स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सभी को पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आजकल के जो हाईटेक जो सोसाइटी चल रही है, एनवायरमेंट चल रहा है हाईटेक, इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है सुप्रीम पावर पे है। और इस वक्त मैक्सिमम जो चीजें गवर्न की जा रही हैं वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को लेकर के की जा रही हैं। तो इसी तरीके से एक क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डिजाइन किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस, आर्टिफिशियल मींस जो रियल नहीं है, नॉन रियल। इंटेलिजेंस मींस जो यूज कर रहा है अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को। तो मींस दिस इज नॉट अ लिविंग बीइंग, दिस इज नॉन लिविंग बीइंग, एंड दिस particular thing is using its intelligence power for execution of some sophisticated or some specific kind of work. Okay, मीन्स एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा ऐसी चीज जो रियल नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है, नॉन रियल है। और ये जो है दिस इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन और परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। इट इज इंटेलिजेंस डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मशीन। तो सब लोग ध्यान रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। जब भी हम कोई ऐसा काम जो कि इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है और उस काम को मशीन के थ्रू परफॉर्म करवाते हैं, दिस इज सब्जेक्टेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो सबसे पहले आप लोग को जो इसकी डेफिनेशन है उसी को क्लियर करनी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डज नॉट रिप्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स और एनी लिविंग बीइंग्स। इट इज एन आर्टिफिशियल थिंग, इट इज अ मशीन थिंग विच परफॉर्म सेम वर्क that was performed through human। मतलब ह्यूमन के द्वारा किया गया सारा काम वो परफॉर्म करता है। तो आई थिंक आप लोग को डाउट नहीं होगा इसकी डेफिनेशन पे। इट इज इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन unlike the natural intelligence displayed by human and animal which involves consciousness and emotionality। तो जैसा कि डेफिनेशन बोल रहा है, इट डज नॉट इन्वॉल्व consciousness and emotionality, means the machine which is going to perform some noble kind of work or function, it does not contain any kind of consciousness। consciousness means क्या होता है? consciousness means जान, एक तरीके से। जैसे हम लोग कॉन्सियस हैं, इस वक्त हम लोगों को सब कुछ अवेयर हुए हैं, हम हर चीज की, हमारे सामने क्या चीज घटित हो रही है, वी आर कॉन्सियस अबाउट दैट। तो और इमोशनैलिटी मीन्स उसमें कोई इमोशंस नहीं होंगे। सब लोगों ने रोबो पिक्चर देखी है, रोबोट देखी है ना पिक्चर? यस मैम। सब लोगों ने देखी, हाँ। तो यस सेम वही, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल एज रोबो। ठीक है, तो रोबो क्या है? रोबो क्या था? एक मशीन था, बट उस मशीन में वो सारे फंक्शंस ऑपरेट होते थे जो क्या कहते हैं ह्यूमन कर सकता है। वो सारे काम कर सकता था और ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंस पावर यूज करके कर लेता था। ठीक है, तो सेम वही चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इन मशीन लर्निंग मशीन। मतलब मशीन लर्निंग मशीन है ये, मेड टू लर्न द वेरियस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग सिम्टम्स, बिहेवियर, बायोकेमिकल एंड पैथोलॉजिकल वेरिएबल्स एमंग अदर। मीन्स दूसरों में ये जो चीजें घटित हो रही हैं उसकी स्टडी करने के लिए ह्यूमन हैज डिजाइंड मशीन लर्निंग मशीन। एक ऐसी मशीन बनाई जो मशीन की भाषा को भी लर्न कर लेता है और साथ ही साथ ह्यूमन में होने वाले सेवरल जो पैरामीटर्स हैं उनको भी वो स्टडी कर लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग एआई से भी डिनोट करते हैं। इट नीड्स मशीन लर्निंग फैसिलिटेट्स हाइटेंड डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड ट्रीटमेंट। तो एआई का कह रहा कहाँ यूज है, ये कह रहा नीड, उसकी नीड कहाँ है? उसकी नीड है जब हम बहुत ही एडवांस्ड डायग्नोसिस करने की सोच रहे होते हैं। तो वो एडवांस डायग्नोसिस किसी लेजर के थ्रू या किसी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के थ्रू या डिवाइस के थ्रू परफॉर्म की जाएगी। तो वो डिवाइस, दैट डिवाइस विल बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो डायग्नोस्टिक में और स्पेसिफिक कोई परफॉर्म करवाना, फंक्शन परफॉर्म करवाना उसमें, और ट्रीटमेंट देने में भी, तो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करते हैं। साहा मंथरन
प्रपोजेज अ नॉलेज बेसिक, सबसे पहले साहा मंथरन इनका नाम आया है, तो सब लोग जरा नाम कोट कर देंगे कि इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। प्रपोजेज अ नॉलेज बेस्ड इनिशिएटिव अराउंड मेडिकल वर्चुअलिज्म, मतलब इन्होंने सबसे पहले मेडिकल फील्ड में कहा कि एआई का यूज करना चाहिए, ठीक है, टू बी यूटिलाइज्ड फॉर को क्रिएटिंग मशीन लर्निंग डिराइव्ड एआई इन मेडिसिन। उन्होंने कहा था कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करो, जिससे हम बहुत सारी मेडिसिन में एडवांसमेंट ला सकते हैं। तो अभी तक जो हम लोग स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन मेडिकल फील्ड। This slide is showing that there is advancement in medical and biological engineering, ठीक है। तो मेडिकल और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या इनोवेशंस हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, वो हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं कि 1950s में क्या हुआ था, 1970s में क्या हुआ था, 1960s में क्या हुआ था, और 80s में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो दीज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू एडवांसमेंट इन मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। तो इसमें कुछ आप लोग देख लेंगे कि ये सब चीजें क्या जो एडवांसमेंट है, कुछ 7-8 टॉपिक याद कर लेंगे कि इस ईयर में क्या हुआ था, इस ईयर में क्या हुआ था, फ्लो चार्ट के थ्रू से डिजाइन कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड ये बता रही है कि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करके किस प्रकार से मेडिकल फील्ड को हम हाईटेक कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल साइंस हमने यूज किया, नैनो टेक्नोलॉजी यूज किया। कॉग्निटिव साइंस क्या होता है? कॉग्निटिव साइंस होता है कि किसी चीज को जानने की, कॉग्निटिव मीन्स कॉग्निशन, किसी चीज को समझना, जानना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया, और मटेरियल साइंस, इन सब चीजों को यूज करके हमने एक कन्वर्जिंग का मतलब होता है कई सारी टेक्नोलॉजीज मिलकर के एक नई टेक्नोलॉजी बना रही है, दैट इज कन्वर्जिंग। निकुंज, तुम क्लास में आ गए हो? निकुंज, आर यू इन क्लास? निकुंज त्रिवेदी, क्यों नहीं बोल मैम रहे इसमें लड़का? हो रहा है कि वो है पर वो बोल नहीं रहा है। यस मैम, अच्छा, क्यों? अच्छा निकुंज, मैं तुमको ना रोज क्या कहते, जब मैं आप लोगों को ये इनविटेशन सेंड करती हूँ ना क्लास की, तो निकुंज आपका ना मेरे पास हमेशा फेलर डिलीवरी आता है। क्या आपको मेरी मेल मिल गई है? यस मैम, मिल गई है मैम, लेकिन पर मेरे ना आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अटेंडेंस नहीं बोल पा नहीं रहा था नहीं मैम। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर तुमने क्या दो मेल मुझे दे रखी है क्या? एक हमेशा रोज फेलर डिलीवरी पे आता है, और आपको मिल भी जा रही है मेल कोई? नो मैम, एक तुम्हारी ही मेल है। तुम्हारी मेल क्या है? कौन सी है तुम्हारी मेल? 235 nikunj056 7 @gmail.com। कोई कोई अंक छोड़ा है तुमने गणित का? नो मैम। चलो ठीक है, ठीक है। यानी सब मुझे इस बात का वो था कि बार बार फेलर डिलीवरी कल भी हो गई थी, आज भी हो गई थी। ऐसा ना हो कि तुम मेरी क्लास नहीं कर पा रहे हो। नहीं नहीं ठीक मैम, है, मैंने 2 क्लासें पहले की है मैम, बस कल नहीं अटेंड कर पाया हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ओके। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस स्लाइड इज शोइंग दैट वेरियस एलाइड साइंसेज आर मिक्सिंग टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो जो सर्कल बना है, उसके सर्कल के सबके सेंटर पे जो क्या कहते हैं लिखा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। टिश्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जीन थेरेपी, ड्रग डिवाइस कॉम्बिनेशन, स्मार्ट मटेरियल। स्मार्ट मटेरियल किसे कहते हैं? कोई मुझे एग्जांपल दे पाएगा? व्हाट आर स्मार्ट मटेरियल? मैम जैसे नैनो बोट्स होते हैं वो स्मार्ट मटेरियल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो नैनो जो होती है टेक्नोलॉजीज होती हैं रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ कंपाउंड्स सच एज कार्बन एलोट्रॉप, ग्राफीन आप लोगों ने नाम सुना होगा, टिटेनियम डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा, क्वांटम डॉट्स का नाम सुना होगा, फ्लोरीन्स का नाम सुना होगा। दीज ऑल आर स्मार्ट मटेरियल्स, दे आर एक्सप्लोर्ड फॉर डिजाइनिंग नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके, तो स्मार्ट मटेरियल हो गया मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी,
कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी सिस्टम, एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। अब देखिए, अब यहाँ पे आया आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक मशीन है, वो मशीन सेम वही काम करती है जो ह्यूमन करते हैं। तो हमारे ह्यूमन में जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लगा रहे हैं, दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन क्या होती है? क्या होता है मैम टेलीमेडिसिन? रिमोटली पेशेंट को केयर करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना रिमोटली। यस, यस, रिमोटली मीन्स एक दूर दराज में कोई पेशेंट है, ही इज अनेबल टू कांटेक्ट टू द डॉक्टर, तो टेलीमेडिसिन के थ्रू उसे कांटेक्ट किया जाता है। मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक, तो ये सब चीजें जितनी भी साइंसेज हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा, अभी दिस स्लाइड इज शोइंग एक्चुअली व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ से हम लोग एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो यूज ऑफ कंप्यूटर टू मॉडल इंटेलिजेंट बिहेवियर विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, मीन्स हम कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर बेस्ड जो थिंग्स होती हैं, उसका हम यूज कर रहे हैं टू डिजाइन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिस्टम विच हैज ह्यूमन लाइक नेचर, which has human like activities but not human. Machines and computers programs are capable of problem solving and learning like a human brain. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी मशीन्स डिजाइन हो चुकी हैं या कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन हो गए हैं जो ह्यूमन ब्रेन मैपिंग भी कर लेते हैं, और ह्यूमन क्या सोच रहा है उस वक्त, उस चीज को भी वो ट्रेस आउट कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा, नार्को टेस्ट है ना। नार्को टेस्ट में देख रहे हैं, तो नार्को टेस्ट में उसमें टेस्ट में क्या होता है कि कोई झूठ बोल रहा होता है, पकड़ में आता है ना। देखा आप लोगों ने ये कई सारे मूवीज में दिखाया जाता है, तो उसमें यस हाँ, मैम। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ रहता है। वो जैसे ह्यूमन का अंदर से कोई भी इमोशन चेंज हुआ, अगर वो उससे कुछ कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और वो सबके आंसर सही कर रहे, सही दे रहा है, लेकिन उससे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो वो झूठ बोल रहा है, जिसमें वो गलत जवाब दे रहा है, तो उस वक्त वो जो ऑपरेटर्स है, जो मशीन है, दैट इज हाईली सेंसिटिव एंड हाईली इंटेलिजेंट, वो तुरंत पकड़ लेती है कि दिस इज टेलिंग अ लाई। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम इस चीज को करते हैं, डिराइव करते हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बेस्ड है एंड ट्रांसलेशन पे बेस्ड होता है। वो क्या क्या काम कर लेता है? पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेता है। पैटर्न मीन्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो पर्सन है वो एकदम सही आंसर दे रहा है, तो पैटर्न अलग जा रहा है उसका, लेकिन जैसे वो झूठ आंसर देगा तो पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा। जो मशीन का आउटपुट जो है, एनालाइजर है, वो डिफरेंट पैटर्न दिखाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लगा हुआ, दैट विल रिकॉग्नाइज दैट पैटर्न, और वो डिक्टेट करेगा कि इधर कुछ गड़बड़ हो रही है। विजुअल परसेप्शन, मतलब वो ऑब्जर्व भी कर सकता है, देख भी सकता है, डिसीजन मेकिंग और डिसीजन भी ले सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इट इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन विदाउट लाइफ। ठीक है, बिना लाइफ का है वो, ह्यूमन लाइक बिहेवियर सभी परफॉर्म करता है। मशीन लर्निंग, जिसे हम एमएल भी कहते हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मशीन लर्निंग है। क्यों? क्योंकि वो मशीन से ही ओरिजिनेट हुआ है, और मशीन की सारी डेफिनेशंस के थ्रू वो बनाया गया है। ठीक है, one of the most exciting area for development of computational approaches to automatically make sense of data. Advantage of machine क्या है? It can retain information, it becomes smarter over time, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इसको और एडवांस बना सकते हैं। मशीन इज नॉट ससेप्टेबल टू स्लीप, से नींद नहीं आती है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। डिस्ट्रैक्ट मतलब अगर हमसे कंफ्यूज करते हैं किसी चीज में, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड अगर हो जाए तो वो भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ऐसा कोई भी चीज उसमें नहीं होता, डिमेंशिया टाइप की कोई भी चीज नहीं होती है। इन सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये विशेषता है। एप्लीकेशन ऑफ एआई इन मशीन्स हैज टू मेन ब्रांचेस, दो तरीके की सॉरी, द एप्लीकेशन ऑफ एआई इन मेडिसिन, मेडिसिन में दो तरीके का इसका मेन सिग्निफिकेंस है। पहला है वर्चुअल ब्रांच और दूसरा फिजिकल ब्रांच। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ये वाला कलर दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला दिखाई पड़ रहा है कलर। मैं एक यस मैम। अब दिखाई पड़ रहा होगा ना। यस मैम।
हाँ, तो एप्लीकेशन में क्या है, हाईली रिपीटेटिव वर्क, एक काम को बार बार करना है तो दैट इज हाईली रिपीटेटिव। एम्पावर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को एम्पावर करता है, डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करता है, डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो डॉक्टर कैन डू एनी काइंड ऑफ डायग्नोसिस, ऑपरेशन, सर्जरी, ये सब चीजें इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परस्यू हो जाती हैं। ऑगमेंट द प्रोफेशनल ऑफरिंग देम एक्सपर्टाइज एंड असिस्टेंस। ऑगमेंट द प्रोफेशनल्स मतलब उनका जो प्रोफेशनलिज्म है उसको इंक्रीज कर देता है। With the help of artificial intelligence, one can increase its efficiency, ठीक है। Replace personal and staffing, जरूरत नहीं है बहुत से लोगों की, क्योंकि artificial intelligence is enough to perform work that is done by other staff members, ठीक है। Managing wait times, automatic scheduling, deep learning devices will not replace clinicians। तो ये सब चीजें जो है मशीन लेवल से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग आगे की ओर परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन, द वर्चुअल ब्रांच। वर्चुअल ब्रांच मीन्स हम लोग उसमें से क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। The virtual component is represented by machine learning. It is also known as deep learning, mathematical algorithms that improve learning through experience. Three types of machine learning algorithms are there. Number one, unsupervised, that is ability to find some kind of pattern. Supervised classification and prediction of algorithm based on previous examples. Third one is reinforcement learning, use of sequences of rewards and punishment to form a strategy of for ऑपरेशन इन ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्पेस। अच्छा ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मेडिसिन में किस प्रकार से वर्चुअली अपने आप का रोल प्ले कर रहा है। तो जो इमेजेस हैं उस इमेजेस में आप देख सकते हैं देयर आर सेवरल काइंड ऑफ डिवाइसेस दैट कैन सेंस, दैट कैन एनालाइज, ठीक है। जैसे स्टेथोस्कोप हो गया, इट कैन अवर हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट, ठीक है, तो देख के बता सकता है कितना है। अच्छा आजकल तो ऑक्सीमीटर आप देखा होगा, सबके घर में आप ऑक्सीमीटर आ गया है ना, सबके घर में है ना, ऑलमोस्ट सभी घर में ऑक्सीमीटर होगा। ऑक्सीमीटर क्या काम करता है? ऑक्सीजन लेवल प्लस पल्स चेक करता है। कैसे करता है वो ऑक्सीजन लेवल चेक? पल्स को डिटेक्ट करके, मतलब जितनी हमारी पल्स चल रही है उंगली में उसको लगाते हैं, राइट फिंगर। उंगली में लगाने से तो नहीं, मतलब ये पल्स तो डिटेक्ट करके तो नहीं करता है, वो और कुछ है इसका फंक्शन। मैम उसमें वेरी आईआर गुड। रेस उसमें निकलते हैं जो कि क्योंकि हमारे ऑक्सीजन में जो आरबीसी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों का अलग अलग मतलब आईआर को एब्जॉर्ब करने की पावर वेरी होती गुड। है, तो इस वजह और से कोई बता पता सकता चल है? सकता है। हाँ ऑलमोस्ट करेक्ट है, और कोई बता सकता है? मैम सैचुरेटेड ऑक्सीजन का लेवल उसको जो डिटेक्ट करता है वो। हाँ करता है, ठीक है। देखो बताएं क्या हो रहा है, जैसे ही हम अपनी फिंगर्स को, इंडेक्स फिंगर को ऑक्सीमीटर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो आपने देखा होगा रेड कलर की लाइट निकलती है, दैट इज आईआर, ठीक है। वो जो लाइट है वो हमारी ब्लड कैपिलरीज को इंटरेक्ट करती है, वहां पे जाती है, और वहां पे जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब जो हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जितनी बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑक्सीजन की, सैचुरेटेड ऑक्सीजन जितनी भी है उन कोशिकाओं में, उसको वो आईआर जो है डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और फिर वो बताता है कि हमारे यहाँ इतना सैचुरेटेड ऑक्सीजन है हमारे इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ वो हमारा पल्स रेट भी बताता है, पल्स रेट भी सेम ऐसे ही हमारा जो हार्ट का जो रेट है वो भी वो अप्रोक्सीमेटली रीजन वो दे देता है, रेंज दे देता है कि इस वक्त कितनी पल्स रेट चल रही है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही तो बनी है, ठीक है। तो ये और हो गया, जैसे आपका ग्लूकोमीटर हो गया, ग्लूकोमीटर में भी जो चिप लगी हुई होती है, दीज आर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सब चीजें। अच्छा दूसरा जो पेस मेकर, सुना है सब लोगों ने पेस मेकर? यस मैम, यस मैम। पेस मेकर कब लगाते हैं? मैम जब हार्ट बीट को कंडक्ट कराना होता है, मतलब उसको स्टार्ट कराना होता है, तब वो हार्ट में इंसर्ट किया जाता है। जब हम लोग जब बाईपास सर्जरी करते हैं, जब हार्ट इज नॉट वर्किंग वेल, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पेस मेकर लगा देते हैं। वो पेस मेकर सेम वही काम करता है जो हार्ट का करना रहता है, क्योंकि हार्ट वो इफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है,
ठीक है। इसी तरीके से जो किडनी में डायलिसिस का होता है, सेम ये सब चीजें जो होती हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक से रिलेटेड है। ठीक है, सब एसोसिएटेड है उस टेक्निक के थ्रू। स्टेंट का नाम सुना है आप लोगों ने? स्टेंट का नाम सुना है मेडिकल में? एंजियोग्राफी का नाम सुना है? यस मैम, यस मैम। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं? एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं मैं बताती हूँ। जब हमारी हार्ट की जो 3 मेन जो हमारी कैपिलरीज हैं, वो कैपिलरीज जब ब्लॉक हो जाती है, उनमें से कोई भी एक ब्लॉक हो जाती है, तो हमारा हार्ट जो है इनएफिशिएंट हो जाता है हार्ट को प्रॉपर तरीके से पंप आउट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट पेन शुरू हो जाता है, इस्कीमिया का भी और क्या कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा बनने लगता है। क्यों? क्योंकि हार्ट इज नॉट वर्किंग वेल। तो क्या करते हैं, through the technique of angiography one can see that which arteries or which blood vessel जो है वो ब्लॉक हो गई है। उसको जैसे ही हम लोग चेक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा ये ब्लॉक हो गई, तो हम वहाँ पे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंजियोप्लास्टी, ठीक है, हम स्टेंट होता है एक बहुत ही नैनो रेंज का होता है, एक पतली सी रॉड जैसी होती है, वो उसको हम थ्रू एंजियोप्लास्टी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं और पहुंचाते हैं हार्ट के उस रीजन पे जहां पे ब्लॉकेज हो गया है। वहां पे जाकर के स्टेंट अपना वर्क करना शुरू करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा करके अपना वर्क करेगा। और क्या करेगा, इट विल वर्क लाइक एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को जैसे हम लोग ओपन कर देते हैं ना, एक अम्ब्रेला हम बंद है और हम एक ओपन कर जब ओपन कर देंगे अम्ब्रेला को, तो वो सरफेस एरिया ज्यादा ले लेगा। तो हम क्या होता है, जैसे जिस जगह ब्लॉकेज है उस जगह स्टेंट को भेजेंगे, स्टेंट वहां जाएगा और अम्ब्रेला की तरफ खुल जाएगा। जब वो अम्ब्रेला की तरफ खुल जाएगा तो क्या 2 काम करेगा, एक तो जो ब्लॉकेज थी उसको आगे पुशअप कर देगा ताकि वो बाहर की ओर ड्रेन हो जाए, निकल जाए बाहर। और दूसरा, जो हमारी वेसल जो जिसका डायमीटर जो थिन हो गई थी, बहुत ज्यादा और डैमेज हो गई थी ड्यू टू ब्लॉकिंग, उसमें वो जाके सपोर्ट की तरह काम करेगा अम्ब्रेला, और फुल टाइम वैसा ही पोजीशन में रहेगा, सो दैट प्रॉपर जो ब्लड है वो वहां पे फ्लो कर सके। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एंजियोप्लास्टी। तो ये जितनी भी सर्जरी में चीजें यूज हो रही हैं, ये सब आजकल बेस्ड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इनमें सब में मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। देखो, किसी भी सिस्टम को जब हम मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू अवर इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट, तो वो इंटेलिजेंस पे बेस्ड होती है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेंट है वो वर्किंग कर रहा है कि नहीं, और उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। अगर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा होगा तो हम उसको फिर से दोबारा एंजियोप्लास्टी करके उसको पोजीशन दे सकते हैं और दूसरा स्टेंट डाल करके उसको दोबारा सही कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज होते हैं मेडिकल फील्ड में, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। अब दिस स्लाइड इज शोइंग बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट प्रॉपरली। दिख रहा है सबको? यस मैम। सबको दिख रहा है? हाँ, नो इट इज बेटर। तो बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स में क्या है, एआई कैन डेफिनेटली असिस्ट फिजिशियन। फिजिशियन को किस प्रकार से असिस्ट में इस चीज को थोड़ा सा डिफाइन किया था। हाउ मैम उसका साइन हाँ बताओ। उसका साइन एंड सिम्टम्स देखेगा तो उसके पास अगर बेटर एआई मतलब इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो उसको बेटर तरीके से एनालाइज कर सकता है वो चीज को। जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में, ये सब कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सब कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं। एआई भी कंप्यूटर है, रोबोट
कंप्यूटर रहेगा। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज को कंप्यूटर से रिलेट करके चलेंगे। कंप्यूटर का मतलब केवल ये मॉनिटर नहीं होता है। कंप्यूटर का मतलब होता है, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ फिर यहाँ पे अपने इसमें सिलेबस में, कंप्यूटर का मतलब है द डिवाइस विच इज असेंबल्ड विद हाईटेक सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, ठीक है। मीन्स जो उसमें सॉफ्टवेयर पड़े हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब एआई क्या काम करेगा, एआई का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है फिजिशियन के पास कंप्यूटर में, वो तुरंत उसकी मेडिकल हिस्ट्री लिखेगा और बताया उसमें डालेगा कौन कौन सी मेडिसिन उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, बेटर क्लिनिकल डिसीजन कैसे देगा, जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वो अपने इंटेलिजेंस के थ्रू बताएगा कि आप ये 2 मेडिसिन, ये 3-4 मेडिसिन जो दे रहे हैं, इनका आपस में ये ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, इसके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव ये है। समझ रहे हो? इस तरीके से वो उसके जजमेंट को चेंज कर सकता है, उसके डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकता है, फिजिशियन को उसको गाइड कर सकता है कि आपको किस प्रकार की डोजेस फॉर्म उसको देनी है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस यस मैम, यस मैम। मैम। हाँ। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई वो नहीं है, ऐसा मशीन नहीं है जो ह्यूमन के आकार का बैठा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे क्लिनिशियन के लिए क्या हुआ, फिजिशियन के लिए क्या हुआ, उसका सिस्टम हुआ, उसका जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो हम लोग आजकल नए नए ऐप डाउन वो कर रहे हैं, जैसे आरोग्य सेतु है। आरोग्य सेतु इंस्टेंटली कैसे फाइंड आउट कर लेता है किस पेशेंट को, किस पर्सन को कोविड है, तो आपके नियर बाई इतने कोविड पेशेंट ऐसे ही बताता है ना कि आपके नियर बाई इतने हैं, 1 किलोमीटर के रेंज में इतने हैं, सेफ है कि अनसेफ, यही बताता है ना। कैसे बताता है? थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ रहे हो? मतलब उसके अंदर इतना सेंसिटिव पावर लगा हुआ है उसमें, इट कैन एनालाइज। अच्छा, दूसरा एक उन्होंने कोविड सेल्फ करके एक किट लॉन्च हुई है, सबको पता है, जिससे आप घर पे भी अपना कोविड को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कोविड सेल्फ को ऐसा नहीं कि आप ले आए घर पे और कर लिए यूज, ऐसा नहीं है। आप जब इसे अपने घर पे लेकर के आएंगे ना, तो उसको स्कैन करना पड़ेगा थ्रू योर मोबाइल से। आप उसे कोई कोड होगा, उस कोड को जनरेट करके देना होगा, या जो हॉलमार्क बन करके आता है, जिसे बार कोड भी कह सकते हैं, सब चीजें जो आएंगी ना, पहले आप उसे अटैच करेंगे। ऐसे में क्या होगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस पोर्टल को चली जाएगी। समझ रहे हो बात? जैसे ही आप उस एनालिसिस उसको एनालिसिस करेंगे, आप विदाउट मोबाइल नंबर फीडिंग, विदाउट गिविंग योर एड्रेस एंड योर डेटा, आप उस मशीन को, उस किट को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको टेस्ट करेंगे, इफ यू आर पॉजिटिव, तो ये चीज वहां जाकर रिकॉर्ड हो जाएगी उनके सिस्टम में कि फला फला गली के, उस मोहल्ले के, उस शहर के निवासी हैं, वो कोविड पॉजिटिव आए हैं या कोविड निगेटिव आए हैं। समझ में आ रहा है बात? आप लोगों को समझ में आ यस, रही है चीज? यस हाँ, मैम। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब आप घर बैठे आप कर सकते हैं कोविड का टेस्ट, आपको बाहर नहीं जाना है, बट योर ऑल इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी अटैच दैट पोर्टल थ्रू द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आ गई? यस मैम। अच्छा। हाँ, और क्या कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट है रेडियोलॉजी में भी हेल्प करता है, रेडियो स्कैनिंग के लिए, और हमारा कंट्रास्ट मीडियम किस जगह है उसको देखने के लिए, रेडियो लेवल्ड हमारा है किस जगह है उसको पता करने के लिए हम वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। और क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ आउटकम ऑफ डिजीज एज वेल एज ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फीडबैक ऑन ट्रीटमेंट। तो ये जितने भी, म्यूट हो जाओ सब लोग। लता म्यूट हो जाओ बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम, ये इसकी बेनिफिट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, सब लोग देख लेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उस एडवांसमेंट को लेकर के आप इसको इंटरफेयर करेंगे। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिसिन द फिजिकल ब्रांच। अब इसमें क्या क्या चीजें, देखो क्या क्या है, मेन क्या क्या चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये चित्र सबको क्लियर दिखाई पड़ रहा है या नहीं? ठीक है। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल डिवाइसेस हैं, सोफिस्टिकेटेड सर्विसेज हैं,
सोफिस्टिकेटेड सर्विसेज हैं रिलेटेड टू रोबोटिक्स और सर्जरी। देखो अच्छा, जब रोबो की, अभी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हमारा नेक्स्ट शेड्यूल, उसमें रोबो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोबो क्या है? रोबो इज अ काइंड ऑफ मूवेबल मशीन। तो जब हम रोबो की बात करते हैं तो दिस इज हाई लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करके जब हम किसी एक ऐसी मशीन का यूज बनाते हैं जो ह्यूमन की तरह चल फिर सकती है, देख सकती है, तो वो रोबो में आ जाएगा। ये सब चीजें यहाँ हो गई आपकी आर्टिफिशियल उसमें। अच्छा, यूज ऑफ रोबोट टू डिलीवर ट्रीटमेंट, ये रोबो के फंक्शन हो गए हैं। तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वाली स्लाइड को डिस्कस करते हैं। ग्रोथ डाइवर्स इन एआई हेल्थ केयर मीन्स किस प्रकार से हम लोग हेल्थ केयर में रेगुलरली यूज करके अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं एआई की। तो ये बता रहा है कि जैसे हम लोग एआई का यूज करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, तो कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। इंक्रीज इंडिविजुअल हेल्थ केयर एक्सपेंस, लार्जर जेरियाट्रिक मीन्स क्या होता है? एल्डर, ठीक है, बूढ़ा बुढ़े लोगों की पॉपुलेशन को। इम्बैलेंस बिटवीन हेल्थ वर्क, तो ये वाली साइड रहने देना, थोड़ा कंफ्यूजन सी लग रही है मुझे। पोटेंशियल चैलेंज पढ़ते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस की जब बात आती है तो लिमिटेशन की बात आती है। तो आपको इस पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3 चीजें पढ़नी है। पहला डेफिनेशन, दूसरा फंक्शन, तीसरा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो जब तीसरा चीज एडवांटेज हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ एडवांटेजेस का, अब आते हैं चैलेंजेस या डिसएडवांटेज जिसे कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है डेवलपमेंटल कॉस्ट, महंगा बहुत होता है। इंटीग्रेशन इश्यूज होते हैं उसके। इंटीग्रेशन इश्यूज का मतलब एथिकल इश्यूज। रिलेक्टेंस एमंग मेडिकल प्रैक्टिशनर टू अडॉप्ट एआई, फियर टू रिप्लेसिंग ह्यूमन, तो ये ह्यूमंस को ये डर लग जाता है मैन पावर को, यार अब तो एआई आ जाएगा यहाँ पे तो हमारा काम, हमारी नौकरी छूट जाएगी, ठीक है। तो फियर टू रिप्लेसिंग ह्यूमन यहाँ आ जाएगा। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, अब कुछ भी हो, डेटा चोरी हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये चीज अब सिस्टम में आ गई है। सिस्टम मतलब मोबाइल में है या लैपटॉप में है, तो मोबाइल हेल्थ applications and devices that are using AI can be should be secure, otherwise it will be stolen. Lack of interoperability between AI solutions, so data exchange, so these are the some kind of potential changes. आप सभी लोगों को AI का नोट्स बनाना है जिसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. इसका मेरे पास पीडीएफ बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को अभी गूगल क्लासरूम में इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो आप लोग पीडीएफ देख लेंगे। ये उसका फ्यूचर सिनेरियो है, फ्यूचर में कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। ये सेम चीज रिपीट हो रही है जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो वही है, कोलैबोरेशन विद मेडिकल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, स्टॉप वर्किंग इन सिलॉज, ऐसे करके जो चीजें लिखी है, तो फ्यूचर सिनेरियो है। तो सभी लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नोट्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्या होता है, डेफिनेशन लिखेंगे उसकी, उसके फंक्शंस लिखेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है कि फ्यूचर में कहाँ कहाँ इसकी और रिक्वायरमेंट है और कहाँ कहाँ इसके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके मैम। Yes, ma'am. यस मैम। किसी को कोई डाउट है? ये वाला भी टॉपिक एक